क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा डीप जाने से, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से चीज़ों को, तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं या दूसरों पे अच्छा इम्प्रेशन अपना दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि हमेशा ज़्यादा बोलना ही सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है? सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा जो आज का टॉपिक है, इट्स डोंट से टू मच। बहुत ज़्यादा मत बोलें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 या 2 लफ्ज़ यूज़ करने हैं, वर्ड्स यूज़ करें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल आप अपनी स्पीच को रखें, ठीक है? तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इंटू आवर लेक्चर। सो ब्रेविटी, ब्रेविटी यहाँ पे जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है मुख्तसर रहना, बीइंग ब्रीफ, ठीक है? मतलब ज़्यादा नहीं बोलना, थोड़ा ब्रीफ ही रहना है। तो हम देख लेते हैं कि कम बोलने की या ब्रीफ रहने की पावर क्या है। इट इज़ ऑफन सेड दैट लेस इज़ मोर। मतलब आपने अक्सर ये सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं पे किसी न्यूज़पेपर पे, किसी आर्टिकल में, कहीं भी कि लेस इज़ मोर, कम ज़्यादा है। ठीक है? कि कम ही ज़्यादा है या कम ही काफ़ी है, इस सेंस में इसे लिया जाता है, ठीक है? तो अगर ये स्पेशली हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये वाक़ई हकीकत है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा बजाय ज़्यादा बोलने के। और ज़्यादा में भी आप बहुत ही इर्रेलेवेंट चीज़ें बोल जाते हो, ठीक है? तो उसमें एक वो आपका बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है? द एबिलिटी टू कन्वे योर मैसेज कंसाइजली एंड क्लियरली कैन कैप्चर द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस एंड लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। यानी आप अपना जो भी आपका आइडिया है, आपका जो भी मैसेज है, उसे कन्वे कैसे करो? एक तो कंसाइज़ रहो, बहुत ही शॉर्ट रहो, ठीक है? ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ, कंसाइज़ रहो और दूसरा क्लियर रहो। जब आप कंसाइज़ रहोगे तो क्लियरली आप क्लियर जो क्लियरेंस है वो ऑटोमैटिकली आ जाएगी, ठीक है? तो जब आप कंसाइज़ रहोगे तो इससे क्या होगा कि आपका ऑडियंस पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ऑडियंस कौन है? कोई भी आपके सुनने वाले। फाइन? ये हो सकता है कि आप कोई 100-200 लोगों के सामने बोल रहे हो या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है? ये किसी भी तरह का हो सकता है। सो ये है ब्रेविटी, ये है इसकी पावर, ठीक है? अब मैं आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स की बात करूँगी, ठीक है? कुछ फेमस पीपल्स की बेसिकली बात करूँगी जो इस चीज़ को जिन्होंने अडॉप्ट किया है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ अब्राहम लिंकन। बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है? ये 16वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये क्या करते थे, ये जो मशहूर थे ज़्यादा इस वजह से थे कि वो बहुत ही अपनी जो स्पीचेस थी ना उन्हें बहुत ही शॉर्ट रखा करते थे, ठीक है? और ये जो है वो जैसे वो ब्रीफ, मैंने ब्रेविटी का बताया ना कि टू एक्सप्लेन ब्रीफली या फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग ब्रीफ, तो ये बहुत ही ब्रीफ रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि ये जब स्पीच करने लगते तो जी 2-2 घंटे लगा देते, ऐसा नहीं होता था। बहुत ही ब्रीफ रखते थे स्पीच को, ठीक है? अपना जो मैसेज होता था वो कंसाइज़ली अगले तक पहुँचा देते थे और आवाम ज़्यादा बोर भी नहीं होती थी, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी एक मैंने फेमस स्पीच का हवाला दिया है। यहाँ पे ये जो मेंशन है गेटिसबर्ग एड्रेस, ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम्पल है जिनमें जस्ट 272 वर्ड्स, मतलब बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स हैं, 272 वर्ड्स में इन्होंने अपनी जो पूरी नेशन है उसे इंस्पायर किया था और एक पावरफुल मैसेज दे दिया था, ठीक है? इज़न्ट इट अमेजिंग? मतलब इतने कम वर्ड्स में अपनी पूरी नेशन को इंस्पायर करना और अपना मैसेज कन्वे कर देना, इट्स रियली एन आर्ट, ठीक है? सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे है, इट्स ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ये को-फाउंडर है एप्पल, जो हमारे पास कंपनी है उसके को-फाउंडर हैं, ठीक है? ये भी क्या करते थे, ये इनका भी ये फ़ोकस होता था कि कुछ ही वर्ड्स में अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करते हुए अपना मैसेज पहुँचा दें। ठीक है? मतलब ये भी शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करते थे, शॉर्ट जो थे उसमें सेंटेंसेस को यूज़ करते थे, एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल अपनी स्पीच को रखते थे, ठीक है? लेकिन क्या होता था, शॉर्ट रखने का ये मतलब नहीं होता कि उसमें आप अच्छा नहीं लिखो, मतलब शॉर्ट में आप इतनी अच्छी वर्डिंग और इतना अच्छा लिखो कि वो अगले पर्सन पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके, एक अच्छा इंप्रेशन आपका बिल्ड कर सके,
ठीक है। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है मार्क ट्वेन की। ये एक रिनाउंड अमेरिकन ऑथर हैं। ये भी किस लिए जाने जाते हैं, अपनी जो है इसी स्टाइल की वजह से कि वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करते थे, बहुत ही चूजन वर्ड्स इनके होते थे। ठीक है, लेकिन वो जो चूजन वर्ड्स होते थे बहुत ही केयरफुली वो चूज़ करते थे कि उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है विंस्टन चर्चिल की। ये भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये भी क्या करते थे कि अपनी जो स्पीचेस थी उनको बहुत ही शॉर्ट रखा करते थे। इनकी बहुत पावरफुल स्पीचेस हैं, हिस्ट्री में अक्सर जगह पे हम पढ़े होते हैं। ठीक है, अक्सर जगह पे हवाला दिया जाता है इनकी स्पीच का, लेकिन वो क्या होती थी, बहुत ही कंसाइज होती थी, शॉर्ट होती थी। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, थोड़े हिस्टोरिकल फिगर्स का बता दिया, थोड़े फेमस पर्सनालिटीज़ का बता दिया कि जो वाक़ई जो इस चीज़ को अडॉप्ट जिन्होंने किया और अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रेशन एक बिल्ड किया अपना। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रेविटी को हम कैसे अपनाएं। मतलब देख लिया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ ने भी यूज़ किया, लेकिन हम कैसे इसे अपना सकते हैं। सो सबसे पहले जो आपने करना है, इट्स प्लान योर मैसेज। आपका जो मैसेज है उसको प्लान करो। प्लान किस तरह से करो कि आपका जो कोर आइडिया है, आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो अगले तक, उस चीज़ को सबसे पहले प्लान कर लो। ठीक है, उसको प्लान किस तरह से करना है, आपने अपना कोर आइडिया लिखना है, और जो इन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप जिसको जस्ट एज अ रेफरेंस कर रहे हो या जस्ट एज अ एक्सप्लेनेशन के लिए डाल रहे हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड कर लो, एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल ही उसमें से ख़त्म कर दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो आपको लग रहा है कि जी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपका जो सारा इम्पैक्ट है उसे डाइल्यूट कर दें। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने क्या करना है, यूज सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना है। आप कोई भी स्पीच दे रहे हो उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फ्लोरिश किस्म की वर्डिंग यूज़ ना करो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ ना करो कि आपकी जो ऑडियंस है उसे समझ ही नहीं आए, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए, अच्छा इसका क्या मतलब है, क्या यहाँ पे कहना चाह रहा था। एक कॉमन परसेप्शन है कि आपकी जो स्पीच हो या आपका जो राइटिंग हो वो ऐसी होनी चाहिए कि एक सिक्स्थ ग्रेडर को समझ आए। ठीक है, सिक्स्थ ग्रेडर यानी जो सिक्स क्लास में पढ़ता है, सिक्स ग्रेड में जो पढ़ता है, उसे आपकी वो स्पीच की समझ आनी चाहिए। ठीक है, यानी आपने इतने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास हो गया प्रैक्टिस सेल्फ एडिटिंग। आपने क्या करना है, एक दफ़ा जब आपने वो अपना मैसेज लिख लेना है, अपनी वो स्पीच लिख लेनी है सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद उसे सेल्फ एडिटिंग करो, यानी उसे बाद में रिव्यू करो। उसमें देखो कि आपने कोई चीज़ रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं डाली हुई, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि चीज़ रिपीट हो रही है या वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आपने वहाँ से एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन इज़ यूज़ विजुअल इफेक्टिवली। ठीक है, यानी आप अगर एक पावरफुल, एक जो लॉन्ग लास्टिंग रिमार्केबल स्पीच देना चाहते हो, तो उसमें विजुअल्स के भी बहुत एक अहम किरदार होता है। ठीक है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो किस वे में कि आप चार्ट्स यूज़ कर लो, ग्राफ्स या इमेजेस। ठीक है, उनके थ्रू आप अपना जो मैसेज है उसे कंसाइजली कन्वे कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है आजकल वैसे भी हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इसमें तो वैसे भी प्रेजेंटेशंस कैसे दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं प्रेजेंटेशंस, इसमें बेशक हम जो है ऐसा नहीं होता कि जाके बोर्ड पे सिर्फ लिखना स्टार्ट करते हैं, बल्कि हम बाकायदा स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो उन स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम विजुअल्स डालें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स, चार्ट्स, इस तरह की चीज़ें डालें, तो उससे क्या होता है कि हम एक तो कम लफ्ज़ों में हमारा मैसेज कन्वे हो जाता है, और जो हमारी ऑडियंस होती है उसे समझने भी में भी आसानी होती है। फाइन, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इम्प्रेस साइलेंस। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताई थी कि पॉजेस जो होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि पढ़ना स्टार्ट करना है या बोलना स्टार्ट करना है, हमने एक स्पीच लिखी है, लेट्स एज्यूम हमने एक स्पीच लिखी है, हमने उसमें लैंग्वेज भी बहुत सिंपल यूज़ की है, हमने उसे कंसाइज भी रखा है, शॉर्ट रखा है। ठीक है, हमने उसमें विजुअल्स भी डाले हैं, हमने सेल्फ एडिटिंग भी कर ली, मतलब ये चारों चीज़ें हमने कर ली हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया और एंड तक पढ़ने के बाद ही आपने सांस लिया है, तो आपका क्या एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा? कतन नहीं।
ठीक है? आपको दरमियान में पॉजेज़ लेने चाहिए जो कि बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन बनाते हैं, ठीक है? मतलब आपने एक बात की, थोड़ा-सा पॉज़ लो ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो उस चीज़ को समझे और आपको भी थोड़ा-सा टाइम मिले अपने नेक्स्ट आइडिया को कन्वे करने के लिए, ठीक है? तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। उसके बाद ये जो 6th पॉइंट मैंने लिखा है सीक फीडबैक, ये है आपकी फीडबैक ये किस लिए हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्पीच के लिए, ठीक है? आप जैसे ही अपनी जो प्रेजेंटेशन है अपनी जो स्पीच है उसे कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद फीडबैक लो, वो चाहे अपने दोस्तों से ले लो, अपनी ऑडियंस से लो, ठीक है? ऐसे इंडिविजुअल से लो जो ट्रस्टेड हो, मतलब वो आपको जेन्युइन रिमार्क्स दें। ऐसा ना हो कि वो आपके मुंह पे कहें नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत ऑसम था, इट वाज ऑसम, लेकिन बाद में कुछ और कह रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। ट्रस्टेड इंडिविजुअल से आपने फीडबैक लेना है ताकि जो आपके जहाँ पे आप लैग कर रहे थे वो नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सको। फाइन। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्रेविटी को डिस्कस किया, उसकी कुछ हिस्टोरिकल कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की एग्जांपल्स हमने देखी, ठीक है? हमने कुछ टिप्स देखी कि हम कैसे इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।